हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 5 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का। और पिछले लेक्चर में हमने देखा है बच्चों दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ मार्केट एंड हाउ इज द मार्केट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आज के इस लेक्चर से बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट, that is perfect competition. So without any further delay, let's get started. देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 47 हमें पढ़ना है। ठीक, मार्केट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हमने मार्केट क्या है इकोनॉमिक्स में ये डिटेल में देखा है बच्चों लास्ट लेक्चर में। मार्केट क्या है? एक अरेंजमेंट है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स they come in close contact with each other for the exchange of goods and services for a particular price. अब ये जो मार्केट है इनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंपटीशन हम यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन। एज द नेम सजेस्ट, परफेक्ट मतलब इस तरह के मार्केट में everything is absolutely perfect, okay? And everything is absolutely perfect. इसका मतलब ये होता है that this is a theoretical concept. Okay बच्चों, इकोनॉमिक्स ने सोचा that अगर ऐसा कोई मार्केट होता तो क्या होता, इसलिए उन्होंने एक परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट किया जहां पे everything is perfect about that market। इसीलिए हम बोलते हैं this is a perfect competition। बट हमें ये याद रखना है बच्चों that ये रियलिटी में feasible नहीं होता है। Okay, so now let us start reading. Competition among sellers and buyers is the most important criteria for classification of markets in economy. Let us study the various types of markets on the basis of competition among sellers. तो सबसे पहला आता है perfect competition. Perfect competition is an ideal and imaginary concept. ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, ये एकदम आइडियल चीज है लेकिन at the same time it is imaginary. ये रियलिटी में नहीं हो सकता है। Imaginary concept of market rather than an actual market. According to Mrs. Joan Robinson, perfect competition prevails when the demand for output of each producer is perfectly elastic. Perfectly elastic क्या होता है बच्चों? हमने elasticity वाले चैप्टर में देखा है बच्चों। Perfectly elastic हम उस डिमांड को बोलते हैं जहां पे अगर स्लाइट चेंज हो गया ना प्राइस में तो डिमांड अफेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने थोड़ा सा मेरा प्राइस बढ़ा दिया तो मेरा डिमांड जीरो हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, राइट? तो मतलब यहाँ पे बच्चों इस तरह का ये मार्केट है दैट प्राइस चेंज थोड़ा भी हल्का भी हो जाएगा तो आपके क्वांटिटी पे बहुत असर पड़ेगा। सो एज वी नो दैट परफेक्टली इलास्टिक इज ऑल्सो अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट परफेक्ट है और इस मार्केट की जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो भी परफेक्टली इलास्टिक है। ओके, आगे चल के हम देखेंगे दैट क्यों है ऐसा। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स when demand for the output of each producer is perfectly elastic. A perfectly competitive market is one in which number of buyers and sellers is very large. बहुत सारे buyers और sellers हैं। All the buyers and sellers are engaged in buying and selling a homogeneous product without any restrictions. मतलब देखिए आप हर बात homogeneous product, every product is identical, okay? और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी restriction नहीं है। Moreover, both buyers and sellers possess perfect knowledge of the market conditions. तो ये सारे जो features है ये हम one by one देखेंगे बच्चों। मतलब actually perfect competition किसे कहा जाता है, ये जो features है उससे हमें अच्छी से पता चलेगा। अब ये features याद रखने के लिए मैंने एक interesting short code आपके लिए बनाया है, that is the MPLPG. This is for the भोपाल गैस ट्रेजेडी जो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसीलिए मैंने इसे बोला है MPLPG. The T stands for transport cost. So let us see, our first feature is transportation cost. Point number 7, absence of transport cost. In perfect competition, price is uniform because we assume that transport cost does not exist. This assumption will lead to uniformity in prices. तो यहाँ पे परफेक्ट जब कंपटीशन होती है मार्केट में तो हम ये देखते हैं दैट जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना बच्चों
वो है ही नहीं। ओके, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी में अगर मुझे प्रोडक्ट्स लेके जाने हैं तो मेरा जो कॉस्ट है दैट इज जीरो। ओके, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन यहाँ पे अज्यूम किया है इकोनॉमिस्ट ने। व्हाई? बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो मेरा इस ज्योग्राफी में मैं बेच रही हूँ से 100 रुपीज में और मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 20 रुपीज, तो व्हेन आई एम सेलिंग इन द अदर ज्योग्राफी आई विल सेल मोर देन 120 पे, इजंट इट? तो अगेन व्हाट हैज हैपेंड, योर प्राइसेस चेंज हो गए। एक जगह पे प्राइस है 100, दूसरे जगह पे 120 है। और परफेक्ट कंपटीशन में सबसे बेसिक हमारा फीचर होता है दैट द प्राइस इज सेम अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स। सो इसीलिए ये अज्यूम करना जरूरी है दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हियर इज एब्सेंट। फर्स्ट हो गया टी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एच से क्या है? लेट अस सी। एच से है होमोजेनस प्रोडक्ट्स। नाउ लेट अस मूव टू आवर पॉइंट नंबर 2, होमोजेनस प्रोडक्ट्स। व्हाट डू यू मीन होमोजेनस? मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एक दूसरे से एग्जैक्टली जो सेम प्रोडक्ट्स है वही इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट द प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजेनस और आइडेंटिकल in respect to size, design, color, taste, etc. All the products are perfect substitutes of each other. मतलब ये जो products है वो exactly identical है, कहीं पे किसी भी तरह का differentiation नहीं है। shape, size, taste, texture, everything, packaging, branding, everything is the same। मतलब होमोजेनस प्रोडक्ट्स है, इसीलिए एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है ना, बिकॉज अगर ये नहीं खरीदा तो मैं दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ बिकॉज इट इज द सेम, आइडेंटिकल है, होमोजेनस है। ओके, सो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया होमोजेनस प्रोडक्ट्स। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, THE। E stands for entry and exit। अभी अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो जो एंट्री और एग्जिट है वो कैसा होना चाहिए? वो भी है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मतलब जिस किसी की मर्जी है वो इस मार्केट में आ सकता है, जिस किसी को लग रहा है कि बाबा मार्केट में मुझे नहीं रहना है वो इजीली मार्केट से बाहर जा सकता है। इसे हम बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। प्लीज, दिस इज नॉट फिजिकल एंट्री। ओके, एंट्री बैरियर्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आपको किसी भी प्रोड्यूसर को या सेलर को इस चीज में डील करना है, इस मार्केट में डील करना है तो आप बहुत आसानी से इस मार्केट में एंट्री कर सकते हो। और अगर आपको मार्केट से बाहर भी जाना है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू एग्जिट आउट ऑफ द मार्केट। ओके, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी प्रोड्यूसर को या सेलर को इस मार्केट में एंट्री करने के लिए। सो देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। Any firm can enter or quit the industry at its own will. If there is hope of profit, the firm will enter the market. If there is possibility of loss, the firm will leave the market. Now, for example, अगर किसी बिजनेसमैन को लग रहा है he is in the business of making say furniture और अभी उसे ऐसे लग रहा है कि नहीं बाबा मुझे फर्नीचर छोड़ के IT इंडस्ट्री में जाना है, वहां पे बहुत बूम है। See, the skill set is totally different here. लेकिन फिर भी परफेक्ट कंपटीशन में हम ऐसे मानते हैं दैट ओके जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा है उसे लग रहा है कि बाबा IT सेक्टर में मुझे जाना है, वहां पे ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो पाएगा, तो वो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस आसानी से बंद कर देगा और जहां पे उसे प्रॉफिट नजर आ रहा है वो बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। सो अगेन सी, दिस इज वेरी थियोरेटिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? यू कांट जस्ट एंटर इनटू एनी बिजनेस, यू नीड दैट एक्सपर्टीज। बट यहाँ पे फॉर परफेक्ट कंपटीशन टू एग्जिस्ट इट हैज बीन अज्यूम दैट कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर, कोई भी बिजनेसमैन किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म में एंट्री कर सकता है और एग्जिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन फ्री विल। सो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के देखे बच्चों। THE, द T stands for transportation cost, H stands for homogeneous product and E stands for entry and exit जो completely free है। Okay, let's see the next word. Next is MP. M stands for market. कैसा है मार्केट? देखिए, perfect knowledge of the market. The buyers and sellers possess a perfect knowledge of the market conditions. Every seller and buyer has knowledge about price, quality, source of supply of products, etc. मतलब इमेजिन करिए ऐसा मार्केट जहां पे जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है
दैट कौन से प्रोडक्ट्स है, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, क्या प्राइस है, कहां से सोर्स हो रहे हैं. सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. तो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट के बारे में सभी को. ओके, सो हमारा फोर्थ पॉइंट है मार्केट का कंप्लीट नॉलेज. द फिफ्थ पॉइंट इज प्राइस. लेट अस सी हमारा पॉइंट नंबर 4, सिंगल प्राइस. A single uniform price prevails under perfect competition, which is determined by the interaction of demand and supply. यहाँ पे जो price determine होती है बच्चों, that is because of the interaction between demand and supply. कोई single buyer या कोई single seller प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता है. इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ द मार्केट. तो इसीलिए जो सिंगल प्राइस है वो ही प्रिवेल करेगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव हो ही नहीं सकता. सब कोई बेच रहे हैं सिंगल प्राइस पे. अब ये कैसे होगा, लेट अस सी विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है दैट इज द सेम. तो हमारा जो ए बी एंड सी सेलर है, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. से द प्रोडक्ट इज एक्स. जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं दैट इज द सेम, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. तो ये हो गया होमोजेनस प्रोडक्ट. ओके, और सब बायर्स को इस मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है. तो एवरीबडी नोज कि ए बी और सी कौन से प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं. नाउ अगर ए वो जो एक्स प्रोडक्ट है वो बेच रहा है ₹10 पे, बी बेच रहा है ₹9 पे और सी बेच रहा है ₹11 पे. तो आप मुझे बताइए, अगर बायर्स को कंप्लीट नॉलेज है, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज कंप्लीट नॉलेज, द बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट. तो फिर जो बायर्स है वो कहां से बाय करेंगे? इफ द प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दे विल ऑब्वियसली बाय फ्रॉम बी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत ए और सी क्या बोलेंगे, that baba if B is selling at this price let me reduce my prices, otherwise यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स तो लेने कोई भी नहीं आएगा. सो क्या हो जाएगा, A और C भी तुरंत उनकी प्राइसेस को 9 कर देंगे. right? So what is going to happen, because of perfect knowledge, identical products, the price can never be different. Price will always be the same because product same है, everybody has complete knowledge, so that is why price जो prevail होगी वो single price होगी. Price में changes नहीं होंगे and price will be determined by the forces of demand and supply. Alright, next point क्या है, let us see. द MP देख लिया. अभी लास्ट हमारा है LPG. L stands for large number of sellers and buyers. ये टाइप के मार्केट में बच्चों बहुत नंबर्स ऑफ बायर्स है और इक्वली लार्ज नंबर ऑफ sellers है. Let us see first point. Large number of buyers and sellers. Under perfect competition, there are large number of buyers and sellers. As mentioned earlier, each seller forms a negligible part of the total market because there are so many sellers. तो एक सेलर तो बस एक छोटा सा हिस्सा है ना वो पूरे कम्युनिटी का, और एक बायर एक छोटा सा हिस्सा है इतने सारे बायर्स का. तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो दैट सेज दैट किसी भी एक पर्सन में वो कैपेसिटी नहीं होगी दैट वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके. कोई भी एक बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा मार्केट को, उसी तरह कोई भी एक सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा मार्केट के प्राइसेस को, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर इसी केस में हम देखते हैं, यहाँ पे कोई बायर जाता है ए के पास और वो बोलता है कि बाबा देखिए बी तो बेच रहा है 9 रुपीज में और आप 10 रुपीज में सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है. तो ए ये नहीं कह सकता कि बाबा ठीक है आपको मुझसे नहीं लेना है मत लो, आप जाके बी से ले लो, because that is exactly what is going to happen. Because the products are identical, everybody is going to go to B. तो A के पास ये कैपेसिटी ही नहीं है that वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके. He has to go according to the market demand and supply. So market में जो प्राइस तय होगी उसी प्राइस पे सबको बेचना पड़ेगा. किसी भी एक सेलर या बायर में इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी नहीं होती है. So let us read. Hence, none of them is in a position to influence the price and supply in the market. They cannot influence this. Thus, sellers are price takers under perfect competition. जो price उन्हें market demand forces से मिल रही है, that is the price at which they will have to sell. They cannot dictate their terms in the market. The number of buyers is also large. The share of each buyer is so negligible
that none of them is in a position to influence the price in the market. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, because large number of buyers and sellers है, किसी भी एक के पास influencing capacity नहीं होती है, so that is why the market is always going to be fair. कोई भी unfair practice यहाँ पे नहीं हो पाती है. Okay, let us move to the next point. LP. P stands for perfect mobility of factors of प्रोडक्शन. अब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दे आर परफेक्टली मोबाइल. मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है. Let us see. There is perfect mobility of factors of production under perfect competition. Labor and capital are mobile not only geographically but occupationally. Mobile मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते आएगा उन्हें. Not just geographically but occupationally as well. मतलब let us say कोई farmer है, all right? वो खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसके पास के जो workers है ना, वो खेती कर रहे हैं. Alright, अब फार्मर को लग रहा है कि बाबा ये जो खेती है ना, इससे मुझे बिल्कुल ही घाटा हो रहा है, पैसे ही नहीं मिल रहे, तो मैं ये खेती जो है वो करना बंद कर देता हूँ. मैं यहाँ पे एक मॉल खोल देता हूँ और मॉल में मैं बहुत सारे शॉप्स में कुछ कुछ चीजें बेचूंगा. तो ये जो वर्कर्स है ना, ये अभी मॉल में उसके एम्प्लॉयज बन जाएंगे. ठीक है, मतलब जो वर्कर्स है उनका जो स्किल सेट है वो ऐसा है कि वो हर कोई काम कर सकते हैं. वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं. हर काम हमारा जो वर्क फोर्स है, हमारा जो लेबर है, वो कर सकता है. सो दैट मीन्स दे आर परफेक्टली मोबाइल. आज जो ये काम कर रहा है, कल जाके उसे दूसरा काम करवा दो. जैसे कि आपके घर में आज जो झाड़ू पोछा कर रहा है, कल वो कुक बन सकता है, परसों वो फाइनेंस मैनेज कर सकता है. सो एवरीथिंग कैन बी डन बाय दैट एग्जिस्टिंग लेबर. इसलिए हम उसे बोलते हैं ही इज परफेक्टली मोबाइल. कुछ भी काम वो कर सकते हैं. सो कुछ भी काम कर सकते हैं, या किसी भी ज्योग्राफी में भी जहां पे भी उनकी जरूरत है वहां पे वो परफेक्टली मोबाइल हो जाते हैं. तो कहीं पे भी वो जा सकते हैं. लेबर एंड कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल. अगेन दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी. ओके, सो दैट इज व्हाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लेबर एंड कैपिटल आर परफेक्टली मोबाइल. एंड द लास्ट फीचर इज LPG. G stands for government intervention. अगर ये परफेक्ट है, इसका क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बिल्कुल नहीं रहेगा. सो लास्ट पॉइंट हमारा जो है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. laissez-faire policy is an important feature of perfect competition. laissez-faire मतलब बिल्कुल भी गवर्नमेंट से कोई भी रोक टोक नहीं है. इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उसे हम बोलते हैं laissez-faire. अगेन ऐसा पॉसिबल नहीं है. देयर आर गोइंग टू बी टैक्सेशन, देयर इज गोइंग टू बी सब्सिडीज, देयर आर गोइंग टू बी सम रेस्ट्रिक्शंस. तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से होती है जिसके वजह से कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि बाबा गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों एक आइडियल सिनेरियो हमारे सामने रखा गया है जहां पे द MPLPG हमारा शॉर्ट कोड है. लेट अस क्विकली रिपीट. T stands for transportation cost, S stands for homogeneous products, E stands for free entry and exit, M stands for perfect knowledge about the market, P stands for prices which are same, and LPG, L stands for large number of sellers and buyers, P stands for perfect mobility of the factors of production, and G stands for government intervention which is not there. Okay, तो I hope ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, don't forget to share with your friends and colleagues. Help us reach out to a large number of students. और जाते जाते go through the home page of the channel. Accountancy as well as economics के class 11th and class 12th के सारे लेक्चर्स आर अवेलेबल. चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बच्चों. यू कैन गो थ्रू देम एंड मेक द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. इट इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन मोटिवेटिंग अस टू गेट सच लेक्चर्स फॉर यू. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.